Hello everyone, this is YouTube platform of Chemical Educators. आपका काइनेटिक्स और बॉन्डिंग का क्लास शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ हम करा रहे हैं 10 कदम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस साइड में चल रहा है ड्यू 2018 अभी, तो इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे आज से BHU। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ड्यू ऊपर से आ रहा है तो हम नीचे से जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे BHU 2015 का 1 से 30 तक का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अभी। BHU 2015 पहला क्वेश्चन था आपका, द प्लॉट ऑफ गैसियस डेंसिटी, द प्लॉट ऑफ गैसियस डेंसिटीज वर्सेस टेम्परेचर एंड liquid density versus temperature for a substance converge at a temperature। इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा था। द टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसको बोला जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द RMS स्पीड ऑफ Hg गैस at 0 degree centigrade is 13 ms inverse। The most probable speed of gas will be। ठीक है, हमें पता है RMS क्या होगा, 3RT बाय m का रूट ओवर। ये कितना दिया है? 1300 दिया है। तो यहाँ से हम R का वैल्यू पुट कर लेंगे 8.314। टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 केल्विन। तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे, तो उसी m को पुट करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या है? 2RT बाई m का रूट ओवर। तो m पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 1065 के अराउंड। तो ऑप्शन में था 1061.4। क्वेश्चन नंबर 3, द pseudo
फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the cobalt catalyzed auto-oxidation of toluene in acetic acid at 87 degree centigrade at different concentration of CO कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में दिया था। यूनिट क्या दिया था? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसका वैल्यू दिया था, फिर टॉलुइन का वैल्यू दिया था, उसके बाद पूछा था द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू कोबाल्ट 3 इच। तो इसका वैल्यू क्या दिया था? यहाँ पे देखिए यूनिट क्या दिया है? सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू CO3 माइनस सेकेंड इनवर्स यूनिट है, तो क्या आएगा ये आपका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर था आपका डी। Question number 4. For the reaction 2Fb2 फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट होगा A2B4। द रिएक्शन रेट फॉर A2B4 फॉर्मेशन इज। ठीक है, आंसर आएगा आपका क्या? ये था आपका डी ऑप्शन में। क्यों? सॉल्यूशन में फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2B4 इज आएगा 4/dt बैकवर्ड के लिए क्या आएगा? बैकवर्ड के लिए आएगा -dA2B4 by dt equal to
ठीक है, तो इन दोनों से क्या आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका डी ऑप्शन में। क्वेश्चन 5 में दिया था द एंजाइमोलिसिस ऑफ ए सबस्ट्रेट has a Michaelis constant of 0.035 mole liter inverse at 25 degrees centigrade. The maximum rate of the reaction is 1.5 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. What should be the concentration of the substrate for which the reaction rate would be reduced to 0.75 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. हमें क्या पता है, V equals to V max substrate by, यह हमें फॉर्मूला पता है, सब कुछ दे दिया है, आपको S निकालना है। Km कितना दिया है, 0.035 मोल लीटर इनवर्स, V max दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, V दिया है आपका 0.75 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो S क्या आ जाएगा आपका 0.035 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका C। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था द एंट्रोपी ऑफ एन एक्टिवेशन entropy of activation or a reaction is related to the frequency factor A of Arrhenius इक्वेशन आज। तो आंसर क्या आएगा आपका LNA। क्वेश्चन नंबर 7 द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन H2O aqueous gives H2O liquid plus half O2 gas catalyzed by Br minus ion is H2O2 aqueous plus Br minus aqueous gives H2 liquid plus BrO minus aqueous। यह था आपका स्लो स्टेप में। तो कौन सा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा था आपको, तो ओवरऑल ऑर्डर का रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। Rate of any reaction depends on the slowest elementary step। इसमें दिया क्या था, H2O2 aqueous plus Br minus aqueous gives H2 liquid plus BrO minus
ऑफकोर्स ये दिया था आपका स्लो में। तो रेट क्या आएगा आपका K1 H2O2 Br माइनस, ठीक है। तो ये आएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये होगा आपका आंसर। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म, कंसिडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म A2 gives 2A, यह है आपका फर्स्ट, A plus B gives P slow, the overall order of the reaction is, ये आपको पूछा है। आंसर क्या आएगा 1.5 और 3/2, सी ऑप्शन में है। क्यों? A2 क्या दिया है 2A, A plus B क्या दिया है P, ये है फास्ट, ये आपका स्लो। हमें क्या पता है ए जो होता है, ए डायरेक्टली क्यों निकाल लूँ, के जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए का स्क्वायर बाय A2, हाँ ना। तो ए जो होगा आपका वो क्या आएगा के A2 का रूट ओवर, रो में क्या दिया था A plus B gives P। तो भी क्या होगा आपका K2 A इंटू बी, तो K2 ए क्या दिया है K A2 का रूट ओवर इंटू बी, हाँ ना। तो ये क्या आएगा हाफ, ये क्या होगा 1, तो कितना आ जाएगा ऑर्डर 3/2, आंसर होगा आपका सी में था 3/2। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा था, लैंगोमेर एडजॉर्सन आइसोथर्म के ऊपर पूछा था। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, क्यू का होगा आपका P/V एडजॉर्सन, ये क्या आएगा P/VM x VM फ्लैज 1/VM
पी एक्स वी एम, हाँ है ना, ये है आपका लैंगोमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो हमें पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका m, ये होगा x, ये होगा सी आपका स्लोप, और ये होगा आपका पूरा का पूरा y। तो क्या होगा, इसका आएगा लीनियर, क्या आएगा लीनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन पूछा था ए क्रिस्टल सिस्टम characterized by A not equals to B not equals to C and alpha gamma 90 degree बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, the Miller indices of the plane with intercepts 4a 6b infinity, whereas the unit cell edges, unit cell edge lengths are। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 4a 6b इंफिनिटी वेयर द यूनिट सेल एज लेंथ्स आर। हमें क्या पता है, मिलर इंडिसेस दे दिया है, कैसे निकालेंगे, a/4a b/6b c/इंफिनिटी, ठीक है। ए कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो इसको एक 4 6 का एलसीएम कितना हुआ 12, तो 12 1/4 इंटू 1/6 1/इंफिनिटी, वो क्या आएगा 3 2 0। ये क्या आएगा आपका आंसर, आंसर किस में था, ए में, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन दिया था, ए पावर डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ फ्रॉम टंगस्टन शोज लाइन्स विच इंडेक्स एज 110 200 211 220 310 222 321 400। द सिमेट्री ऑफ द यूनिट सेल इज, ठीक है। यहाँ पे आप देखना इंडेक्स क्या दिया था 110
डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2 0 0 2 2 0 2 1 1, ये था आपका 2 1 1, 2 2 0, उसके बाद था 3 1 0, उसके बाद था 2 2 2, उसके बाद था 3 2 1, ये था 400 so on। द सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट, सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट पूछा था, सिमेट्री ऑफ द यूनिट सेल ये आपको पूछा था। यहाँ पे आप देखना H प्लस के प्लस एल ये हर जगह इविन आएगा, इविन आएगा तो ये आपका हो जाएगा BCC। ये है आपका ट्रिक। अगर H प्लस अगर H प्लस के प्लस एल इविन होता है, ये आपका आ जाएगा BCC। तो आंसर क्या था? कौन सा ऑप्शन में था? बी ऑप्शन में था आपका BCC। ठीक है, नंबर 13। At critical solution temperature of phenol water system, the degree of freedom is at critical solution temperature of phenol water system, degree of फ्रीडम इज, ये आपका था क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर CST, इसमें क्या होगा? एट CST फिनोल वाटर सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। क्या होगा? एट CST फॉर फिनोल वाटर सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉन वेरिएंट। नॉन वेरिएंट होगा तो आ जाएगा 0। आंसर होगा आपका क्या? ए। Number 14, the SI unit of radiation energy is gray. Whereas CGS unit is red। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था 1 ग्रे
तो 1 ग्रेड कितना होगा, इक्वल टू 100 ग्राड। ये आ गया आपका सी आंसर। Question number 15. The molar conductance of potassium chloride 10 to the power minus 4 molar increases substantially with increase in frequency of applied potential. This is due to minimization of, आंसर होगा आपका this is due to minimization of फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 था, which of the following case for a perfect gas, for perfect gas Q इक्वल टू 0 किसका होगा, जब ये हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपांसन। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका सी, आइसोबारिक। ऑप्शन सी में था आइसोबारिक एडियाबैटिक एक्सपांसन। तो ये होगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा था, फॉर प्रोसेस H2O solid gives H2O liquid in an ice water bath at 0 degree centigrade. Which of the following statement is true? Which of the following statement is ट्रू? आंसर होगा आपका क्या, डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस। ये आपका होगा सी ऑप्शन में। एटीन नंबर में क्या था, वन ऑफ द गिब्स इक्वेशन दिया था, पूछा था डज नॉट अप्लाई व्हेन द सिस्टम इज, हमें पता है व्हेन PV वर्क डन ड्यूरिंग एनी thermodynamical process gives free energy given by dg होगा RT ln P2 by P1। किसके लिए, और आइडियल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये क्या होगा, PV वार्स ओनली। आंसर ए आपका हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, इन्वॉल्व PV वार ओनली।
ए रियल सॉल्यूशन इज वन विच, क्वेश्चन था ए रियल सॉल्यूशन इज वन विच, आंसर क्या होगा, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, ये होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन दिया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन सी व्हेन सी इज सफिशिएंटली लो एज। तो दिया है मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज, सी भी लो दिया है, तो आंसर आएगा आपका लिनियरली विथ सी टू द पावर हाफ। क्यों, ये आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ आएगा रूट ओवर सी लैम्बडा एम, यह आएगा आपका ग्राफ। ठीक है, नंबर 21, अंडर व्हाट कंडीशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आपका क्या आ जाएगा, एट व्हाट कंडीशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ ए रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें क्या बताए, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए नॉट बाय आर टी, है ना। ये हमें क्या दिया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, तो डेल एच क्या होगा, डेल एच नॉट होगा 0, तो K बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ है ना। तो ये ऑप्शन था आपका डी। उसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर पे, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ M2 माइनस इज 0.76, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A+ to A is 0.25 volt, the EMF of the cell M2 plus A+ to A is। ठीक है, ये पूछा है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.01 वोल्ट। इसका आंसर क्या होगा, 1.01 वोल्ट। क्यों, हमें पता है डेल जी नौ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट सेल का कितना आ जाएगा, यह है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वैल्यू है 0.76। यह है आपका रिड्यूसिंग हाफ सेल, वैल्यू है 0.25। ठीक है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.76 इंटू एफ प्लस -2 इंटू एफ 0.25
2 पाई। तो ई नॉट सेल आपका आ जाएगा 1.01। ये होगा आपका आंसर। Question number 23. The transitional partition function Q for the H2 molecule is 100 cm3 vessel at 298 Kelvin is 2.77 into 10 to the power 26. The Q for D2 molecule under the same condition will be. तो Q क्या होता है? 2 पाई m Bt by h to the power 3/2। हाइड्रोजन का Q दिया है 2.77 इंटू 10 to the power 26। D2 का यहाँ से आप निकाल लेंगे तो D2 का यह आपका आ जाएगा कितना? 2.8। तो 2.77 इंटू 10 to the power 6 बाय 8 होगा। क्यों? QH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? 2 to the power 3/2। QD2 आपका होगा 4 to the power 3/2। तो आपका क्या आ जाएगा? ये 4 into 3 2 to the power 3 होगा 8। तो डिवाइड कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या आएगा आपका? 7.83 इंटू 10 to the power 26। ऑप्शन देखना, मतलब आप तो कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन आप अगर इसको मुंह से करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि ये इसको लगभग 2.75 लेना होगा। तो 2.8 इंटू 2 कितना होगा? तो 5.6 हो जाएगा। तो 0.75 2.8 का 3/4 कितना आएगा? 280 का 3/4 तो लगभग आ जाएगा 210 मीन्स 2.1। ये था 5.6 2.1 तो क्या होगा? 7.7। तो ऑप्शन 4 में से यही सबसे पास होगा। तो मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना नहीं होता है एग्जाम में। नाट सेक्शन को छोड़ के IIT में और किसी में भी एग्जैक्ट नंबर निकालना नहीं होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह का, क्योंकि BHU SCU ड्यू में आपको कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है शायद। हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ठीक है, आप डायरेक्टली मतलब कैलकुलेटर से ही कर लेना। उसके बाद था 24 गया, 23 गया था, 24। The rotational partition function QR of an AB molecule at 27 degree centigrade is 19.6. What would be its QR at 327 degree centigrade? तो क्या है? KT by B। तो B हमें पता है (2y). तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 π² I क्या होता है
म्यू आर स्क्वायर, क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर आई के बी टी बाय सिग्मा एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्यू आर क्या आ जाएगा 39.2। तो ये था आपका आंसर होगा सी। नंबर 25, which of the following molecule does not show a pure rotational spectrum? तो आंसर होगा आपका बी, ट्रांस CH2Cl2। डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा 0, क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड का दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा आपका, तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे ये, तो आंसर होगा आपका बी। नंबर 26, Hg1 दिया था 5.5857 रेजोनेट्स एट 500 megahertz in an NMR spectrometer operating at 11.7 Tesla. What magnetic field would be necessary to observe the resonance of Cg1 1.4046 at 500 megahertz? ठीक है, तो हमें दे दिया था क्या, एक साइड में दिया था G होगा 5.5857, भी दिया था 500 मेगाहर्ट्ज, BZ दिया था 11.7। दूसरे साइड में क्या दिया था, G दिया था 1.4046, B हमें निकालना था, B दिया था 500 हर्ट्ज। हमें पता है H म्यू GN म्यू एन BZ, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो BZ कितना इसका आ जाएगा, BZ आ जाएगा 46.8 टेस्ला। टेस्ला का T बड़ा होगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 29 दिया था, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर शो 3 बैंड्स, हाउ मेनी बैंड्स टू यू प्रेडिक्ट फॉर CO2? तो वाटर के लिए दिया था 3 बैंड्स, तो वाटर में क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला है 3n-6, ये वाटर के लिए होगा, तो n है 3, तो 3 × 3 - 6, ये जाएगा आपका 3। तो CO2 के केस में क्या होगा 3n - 5, तो होगा 3 × 3 - 5 4। आंसर होगा आपका डी, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा डी। Question number 30. The minimum energy for which the following system is 0. The minimum energy
for which the following system is 0। तो आंसर होगा आपका सी, रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों एनर्जी होता है जे होल इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, 1 से 30 तक हमने आज करवा दिया। कल से फिर हम दूसरे पार्ट देंगे और आपका ड्यू का सॉल्यूशन स्वरूप सर 51 से 75 तक आपको प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, ज़्यादा बाहर मत घूमिए और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये सबसे आपका ज़्यादा टाइम है घर में बिताने का और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का। और इस चैनल के बारे में दोस्तों को बताइए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। जो भी आपका फीडबैक है वो आप हमें अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसमें भेज सकते हैं केमिकल एजुकेटर्स के नाम पे, या फिर जो यूट्यूब के चैट ऑप्शन है वहाँ पे भी लिख के भेज सकते हैं। और आपके 10 कदम का जो पिछले वाले वीक 2 में विनर हुआ है आईसी गोयल, तो उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना और घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।